आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये नेक्स्ट सेट आपके सामने आ गया है और 18 मई आपका कंफर्म है कि एग्ज़ाम हो रहा है एक्साइज एसआई का। कटअप भी हम डिसाइड कर दे रहे हैं और नीचे आपका लिंक है स्टेटस के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप जरूर फॉलो करें। और जो भी वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियोस में भी आपको चीज़ें समझाई जाती है उसको आप फॉलो जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। पीवाई का आपका सीरीज भी आपका वहाँ स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बॉय का कटअप का बात करें, ठीक है, तो अगर आप बॉय हो, ठीक है, तो आपका जो इसमें है 77 प्लस क्वेश्चंस आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप गर्ल हो, ठीक है, तो आपका 65 प्लस एटलीस्ट आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको फोकस रहना है। और अगर आप एक्सरसाइज के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप मान के चलिए जितना भी सेट हम दे रहे हैं उसमें 80 प्लस आपका रहना चाहिए। अब देखिए कि आपका कितना आ रहा है। जितना चीज भी मैं एनालिसिस करूं तो उस पर भी थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है। और जो जो चीज को मैं कनेक्ट करवाऊं उस पर भी थोड़ा फोकस रखिएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम होता है और जितने भी प्रैक्टिस से डल चुके हैं वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो जरूर आप उसको लगा लें। सबसे पहला, तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? मोहना, अवनी, आरती या दीपिता, ठीक है। तो आपको जो इसका जो सही आंसर देना है वो है आपका क्या है, तेजस उड़ाने वाली पूछी गया है। तो तेजस उड़ाने वाली जो पहली महिला बन गई है पहली, तो वो है आपका मोहना सिंह। यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर लेता और पूछ लिया जाता कि पहला फाइटर प्लान, ठीक है, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आप बोलोगे आपके अवनी चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा, तेजस उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह और पहली महिला जो फाइटर प्लेन को उड़ाई थी वो है आपका अवनी चतुर्वेदी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन कंपोनेंट ऑफ एन इंसेक्ट सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, और ये बाइलिंगुअल होगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेशली साइंस के, इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन सब बाइलिंगुअल है, ठीक है। अब देखिए कीड़े का बात किया गया है, तो कीड़ा आप सबसे पता, पहला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो इंसेक्ट होता है कौन से फाइलम में आता है, तो एंथ्रोपोडा में आता है। एंथ्रोपोडा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जंतु जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, वो कौन सा है, एंथ्रोपोडा। कीड़ा भी जो है आपका, इंसेक्ट भी जो है आपका एंथ्रोपोडा में ही आता है, ठीक है। यहां पूछा कि एंथ्रोपोडा का जो सेल वाल है वो किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है सेल वाल जो बना होता है वो आपका काइटिन से बना होता है, ठीक है। जो आपका प्लांट जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, तो वो आपका प्लांट का जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। यहाँ आपका इंसेक्ट पूछा है तो इंसेक्ट आपको याद रखना है ये है आपका काइटिन। लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, एक एक कौन सा ऐसा टिश्यू है, ठीक है, जो जो बाहरी परत होता है, चाहे नारियल का बाहरी परत हो गया, चाहे कटहल का बाहरी परत हो गया, ठीक है, वो किस टाइप के उत्तक से बनता है, तो उसको हम लोग आंसर में बोलते हैं स्क्लेरेन कायमा। और ये जो स्क्लेरेन कायमा है बेसिकली किससे बना होता है, तो लिग्निन प्लस सेलुलोज से बना होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका काइटिन, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य, ठीक है, मतलब जो 2011 सेंसस हुआ था उससे पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ था। तो आप सबको पता है वो जो था आपका कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ का जो था ये था आपका ओनली 17, ठीक है, कितना था, ओनली 17 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, कितना था, 17 था। और सबसे ज्यादा कहाँ का था, तो आपको बिहार का याद रखना है 1106, ठीक है, 1106, जो कि बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का था और सबसे कम जो था वो आपका अरुणाचल प्रदेश का था। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिए पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का बात करें तो पॉलिशदार जो पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, आपको ये पूछा गया है, पॉलिशदार पाषाण, ठीक है, मतलब जो कलर्ड स्टोन्स जो होते थे वो किस युग में देखे गए हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण, ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नव पाषाण जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ही क्विक आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये है आपका कि भारत की उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब उत्तर पश्चिम मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, जिसमें कि आपका विंटर सीजन में क्या होता है, आपका बारिश होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है जो उत्तर पश्चिम भाग है, ठीक है, जहां विंटर सीजन में शीतकालीन में जो वर्षा होता है वो आखिर किस कारण से होता है। तो आपको पता होगा जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है, वहां से क्या होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक हवा चलती है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है आपका कि शीतकालीन में क्या होता है आपका उत्तर पश्चिम में क्या होता है आपका बारिश होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है।
राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय वन नीति डेट मीन्स आपका फॉरेस्ट पॉलिसी जो है आपका कब लाया गया था, ये यहाँ आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 1952। अब कुछ कुछ याद कर लो, अगर पूछे कि फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि आपको ऑलरेडी पूछा गया है ठीक है एग्जाम में, तो 1952 में आपका फॉरेस्ट नीति मतलब वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया। इसके बाद पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है पहली बार इसको संशोधन कब किया गया था, अमेंड कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। अगर आपको मैं बोलूँ कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, तो आप बोलोगे 1980 में। वही अगर मैं बोलूँ कि वन संरक्षण, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ कि आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो आपको 1986 आपको याद रखना है। वही अगर मैं बोलूँ कि वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम डेट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, तो 1972। और यही मैं पूछूं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, तो इसके एक साल बाद 1973। तो याद रखना फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लाया गया, पहली बार उसमें अमेंडमेंट कब किया गया, 1988 में किया गया। ठीक है, और आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, 1980 में। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, 1986 में। ठीक है, और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, ठीक है, वन्य जीव, तो 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है निम्न में से किस, इसमें ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के, पूछा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मतलब पृथ्वी का रोटेशन, घूर्णन मतलब एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ है पवनों का विक्षेपण। ठीक है, क्या है, पवनों का विक्षेपण। दूसरा है आपका यहाँ दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन और कोलियोलिस बल। आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी जो आपका एक्सिस पे जब ये अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण क्या होता है, आपका वो एयर पे भी इफेक्ट करता है, फ्लो ऑफ एयर पे इफेक्ट करता है। दिन रात का होना वो क्या है, रोटेशन का कारण है। ठीक है, कोरियोलिस बल भी मैंने आपको समझाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो रोटेशन से नहीं होता, वो रिवोल्यूशन से होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आपातकाल की उद्घोषणा में डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन ये पूछा है कि आपातकाल का जब नेशनल इमरजेंसी जो घोषित किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय जो आपदा घोषित किया जाता है, ठीक है, तो उस समय कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, जो निलंबित नहीं होता है, ये आपका क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया। ठीक है, और याद रखिएगा जो इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अनुच्छेद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप पार्ट बताइए, कौन से पार्ट है, 22 पार्ट में हमारा 18वां नंबर का जो पार्ट है हमारा, उसमें आपका इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपका क्या होता है, निलंबित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होता है। यहां पूछा गया कि जो आपका एकला विष, मतलब ये होता है आपका अल्फा विष जो होता है, ठीक है, तो अल्फा विष का उत्पादन होता है, ठीक है, किससे होता है, अल्फा टॉक्सिन जो होता है किससे इसका उत्पादन, ये भी ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कवक से होता है, फंगस से होता है। कुछ पॉइंट याद रखो, जैसे कि फंगस, ठीक है, फंगी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। वही बोले कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी। ये दोनों पूछा गया। ठीक है, और एल्गी और फंगी जब मिल जाता है तो ये क्या बनता है, आपका लाइकेन बनता है, याद रखिएगा, लाइकेन। और इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, तो म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, सहभोजिता, म्यूचुअलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अल्फा टॉक्सिन जो होता है वो फंगी से निकलता है। ठीक है, फंगी के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, और जो शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, जीवाणु जो होता है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। यहाँ है वायरस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है, ठीक है, जीव है, निर्जीव है, ठीक है, कि जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, सेल सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। तो याद रखिएगा वायरस जो है वो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है। सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। ये भी चीज आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। और सबसे पहले वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो इवानोवस्की। उनका नाम क्या था, इवानोवस्की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अल्फा टॉक्सिन जो निकालते हैं हम लोग फंगस से निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, प्लीज गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ है आपका कि बोला है कि एक अनुवांशिक बीमारी है, विकार है,
जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम जो होता है सेल में, ठीक है, वो 47 हो जाता है, जबकि होना कितना चाहिए 46 होना है। और कैसा होता है XXY हो जाता है। तो ये कौन सा बीमारी है ये पूछा जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द न्यूक्लियस कंटेंट 47 क्रोमोसोम क्या हो जाता है XXY हो जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा है, ये होता है क्लिफेंडन सिंड्रोम। क्या होता है जो मेल जो होता है उसमें XY होना चाहिए, पर उसमें क्या हो जाता है एक X जो है और एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है, जिसके कारण नापुंसक हो जाता है और उसको क्लिफेंडन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये आपका 11 का डी होगा। भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, शाही जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया है। मतलब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। कौन से अनुसूची में ये बताया गया कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताया गया। ये बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा शेड्यूल होगा, तो आपका याद रखना है छठा अनुसूची के बारे में, मतलब इसमें ये चीज दिया गया है। ठीक है, फुटबॉल किस देश का आपका राष्ट्रीय खेल नहीं है पूछा है। या ध्यान से देखिएगा कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है, मैंने सब ट्रिक से आपको करवा रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील का भी है, फ्रांस का भी है, रूस का नहीं है। रूस का जो आपका जो है ये राष्ट्रीय खेल है ये बैंडी है, बैंडी। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप जल्दी से बताओ कौन सा क्या है इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है, यहाँ दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का पद। देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद हो गया यहाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है कहाँ से क्या लिए, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन और बाई कैमरल या द्विसदनीय जो हमारा पार्लियामेंट है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, मतलब 22 प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा आपका ये 22 प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, आपका यूएस से लिया। यूएस से और क्या क्या लिया, 22 प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है। दूसरा याद रखोगे रिमूवल। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का जो रिमूव करने का जो प्रक्रिया है कि प्रेसिडेंट को कैसे उसको पद से हटाना है वो लिया है, 22 प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है। फिर से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने यहाँ से लिया है। नेक्स्ट आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका कंसेप्ट हमने यहाँ से लिया, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो भी हमने यहीं से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया है, तो ये सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, सोवियत संघ से। संविधान संशोधन का प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, जल्दी से बताइए, संविधान संशोधन का, तो ये साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। और द्विसदनीय का बात हमने कहाँ से लिया है, तो ये आपका हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम पूरा का पूरा हमने वहीं से लिया है। ठीक है, तो याद रखिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो डेविस खेल का जो संबंध है आपको याद रखना है वो है आपका टेनिस से है। क्या से है, आपका टेनिस से है। आपको अच्छे से याद रखना है जो डेविस खेल का जो संबंध है वो आपका टेनिस से। एक क्वेश्चन पूछा गया था लावर कप, तो लावर कप भी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है टेनिस से ही रिलेटेड है आपका लावर कप। ठीक है, याद रखिएगा। बैडमिंटन से याद रखिएगा थॉमस, ठीक है, और उबेर कप, थॉमस एंड उबर कप जो है आपको याद रखना है ये आपका किससे है, बैडमिंटन से। हॉकी से याद रखिएगा आगा खान कप, आगा खान कप जो है आप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से है। तो डेविस कप आपको याद रखना है ये किससे, तो डेविस कप जो है आपका टेनिस से है, याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम किससे है, टेनिस से, ये भी याद रखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:x है, यदि उनके उनके एलसीएम है, ये एलसीएम 240 है, ठीक है, तब बड़ी संख्या क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, कर लोगे विद इन ए सेकेंड। ठीक है, एकदम मैथ्स का तो एकदम हलवा उड़ा देना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:x है, यदि उनका एलसीएम इतना है तो जो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, 80 होगा। ये सब चीज मैं आपको करवा चुका हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, बट चेक आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे आपका क्वेश्चन रहता है। तो पूछा है तीन, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो इसका आइसोटॉप समस्थानिक नहीं है, ये पूछा है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, यट्रियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यट्रियम। यट्रियम क्या है, इसका आइसोटॉप नहीं है। प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है। इस बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एसिड में पाया जाता है, तो बोलोगे जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो हर एक एसिड में पाने वाला क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो जब जलता है तो पॉप साउंड का आवाज आता है। तो पॉप साउंड का जो आवाज आता है जब ये हाइड्रोजन जलता है तब। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इसका जो आपका समस्थानिक है, ठीक है, कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें आपका प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं है बोला पूछा जाएगा, तो कौन सा है, तो प्रोटियम में क्या होता है आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इसका आइसोटोप है जो कि एक क्या है, एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव है, ये सब क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन दरोगा में क्या पूछा गया था कि फैजल अली कमीशन जो है ये किससे रिलेटेड है, 2020 में क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका किससे रिलेटेड था, तो राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड था। तो सबसे पहले याद रखना जो फैजल अली कमीशन जो आया था कब आया था, तो 1953 में आया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, 1955 में सौंपा था। और राज्य पुनर्गठन जो आपका जो अधिनियम बना था वो कब बना था, दैट मीन्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना था वो कब बना था, तो 1956 में बना था। तो ये तीनों याद रखना है, ठीक है। ये फैजल अली कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से रिलेटेड है, राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें दो लोग और थे, कौन था, एक था आपका के.एम. पनिकर, ठीक है, और एक थे कुंजरू, एच.एम. कुंजरू। तो एच.एम. कुंजरू, के.एम. पनिकर और फैजल अली ये थे किससे रिलेटेड, राज्य पुनर्गठन जो आपका आयोग बना था 1953 में बना था। रिपोर्ट कब दिया था, 1955 में दिया था। और अधिनियम कब बना, ठीक है, आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना, 1956 में बना, याद रखिएगा। और इसके एक्ट के बनने के बाद क्या होता है आपका 14 स्टेट बनाया जाता है और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो इसने बोला कि भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ था, तो आपको याद रखना है भाषाई आधार पर हुआ था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम संपादक और समाचार पत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय, संवाद कौमुदी, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, और एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। राजा राम मोहन रॉय आपको याद रखना है संवाद कौमुदी, इस बार भी पूछा गया था राजा राम मोहन से कि भारत के आधुनिक पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय को ही जाना जाता है, ठीक है। संवाद कौमुदी भी इनका याद रखोगे, साथ ही मिरातुल अखबार याद रखोगे, मिरातुल अखबार, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथेसिस, गिफ्ट टू मोनोथेसिस ये इन्होंने बुक लिखा था, मिरातुल अखबार भी याद रखोगे। संवाद कुमुदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आत्मीय सभा इन्होंने 1815 में इन्होंने खोला था, ठीक है। वेदांता सोसाइटी 1825 में, उसके बाद 1828 में, आप सबको पता है आपका क्या था, 1828 में क्या था, सबको पता है, आप नीचे कमेंट करना 1828 में इसने क्या इन्होंने किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, याद रखिए क्वेश्चन पूछा था कौन से ऐसे व्यक्ति जिनका महिला पूर्ण विवाह में बहुत बड़ा योगदान था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, सही है। ये जो एनी बेसेंट है इन्होंने ये नहीं लिखा था, एनी बेसेंट का दो याद रखोगे, कॉमन विल, ठीक है, कॉमन विल, ठीक है, और एक याद रखोगे आप कॉमन विल और यंग इंडिया, न्यू इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा था, तो गांधी जी ने लिखा था। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया याद रखोगे एनी बेसेंट से, ठीक है, अच्छे से। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डायरेक्टली स्टेटिक से, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कब गठन हुआ था, तो 2008 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी है जो ज्वारमुख नदमुख बनाती है, मतलब कौन सा इसमें चार ऑप्शन में है जो एस्चुरी फॉर्म करती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो एस्चुरी जो फॉर्म किया जाता है जो आपका कहाँ, अरेबियन सी में गिरता है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। कावेरी, गोदावरी और मेघना क्या है, ये आपका डेल्टा फॉर्म करेगी क्योंकि ये आपका पूरब में गिरेगी, डेट मीन्स बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कावेरी पे याद रखिएगा मैटूर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटूर बांध किस पे है, कावेरी पे है। शिव समुद्रम बांध किस पे है, कावेरी पे है, ठीक है। शिव समुद्रम के बाद शिव सागर, शिव समुद्रम, ठीक है, ये हो गया। और मैटूर आपको याद रखना है कावेरी। और गोदावरी पे याद रखिएगा, ठीक है, गोदावरी पे याद रखिएगा जैकवाड़ी परियोजना किस पे है, गोदावरी पे है, ठीक है। पोलावरम किस पे है, आपका गोदावरी पे है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, आप डायरेक्टली बताओ कि गांधी सागर बांध किस नदी पे है, आप जल्दी से बताओ, आपको तो पता होगा गांधी सागर बांध किस नदी पे, जल्दी से बताओ, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको कराया है, इससे पहले वाला भी वीडियो में मैंने आपको कराया था। तो गांधी सागर जो बांध है आप सबको पता है, ठीक है, किसका पार्ट है, तो वो है आपका हीराकुंड हो गया, ठीक है, आपका सरदार सरोवर हो गया, कोसी हो गया, किस पे है, तो याद रखिएगा ये चंबल नदी पे है, ठीक है। हीराकुंड याद रखिएगा, ठीक है, ये किस नदी पे है, महानदी पे है, ठीक है, कहाँ है, आपका उड़ीसा में। सरदार सरोवर किस पे है, तो ये नर्मदा नदी पे, किस पे है, नर्मदा नदी पे।
और कोसी, कोसी बिहार और यूपी, बिहार और नेपाल का दोनों का मिलके बनाया है। ये किस नदी पे, मतलब कोसी पे ही बना हुआ है डैम, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, एक दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसी जो है, ठीक है, गंगा से कहाँ मिलती है, तो कटिहार में। बट क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था, कटिहार का भी कहाँ, तो कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। तो कोसी कहाँ मिलती है, कटिहार। कुर्सेला में क्या होता है, किससे जाके मिलती है, गंगा से मिलती है। सरदार सरोवर किस नदी पे है, आपका नर्मदा नदी पे। महानदी पे कौन सा डैम है, हीराकुंड। चंबल पे आपका महात्मा गांधी। भारत में कौन सा राज्य है नौकादौर होता है, कहाँ होता है, चार जल्दी से बताइए। तो नौकादौर के लिए कौन सा फेमस है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौर के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल, केरल याद रखिए। और केरल से अभी क्या पूछा हुआ था आपका, मोहिनी अट्टम। अभी आपका एग्जाम जो हुआ था एएसआई वाला, तो मोहिनी अट्टम जो है, ठीक है, किस राज्य का नृत्य है, तो आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम जो है, ठीक है। मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया, ये सब कहाँ का है, आपका केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। बुल आई जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बुल आई का जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये किस में किया जाता है, जल्दी से बताओ। तो आई, आई आंख, निशाना, ठीक है, तो निशानेबाजी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि मिनी माता जो रोग है, ठीक है, मिनी माता जो रोग है, ठीक है, कि अगर कौन सा इसमें तत्व आपके बॉडी में आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, तो मिनी माता डिजीज हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका मरकरी। अब याद करो, सबसे पहले नाइट्रेट का बात करते हैं। नाइट्रेट अगर हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बॉडी में आ जाता है, तो इसके कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखना। आर्सेनिक से क्या होता है, आर्सेनिक से भी मैंने आपको बताया था, ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, ठीक है। और मार्करी से क्या होता है आपका, मैंने अभी बताया, तो मिनी माता हो जाता है, मिनी माता। और आपका कॉपर से कौन सा होता है, विल्सन डिजीज होता है, ठीक है। और आपका एक होता है कैडमियम से, ये भी पूछा जाता है, तो कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है, तो आपको याद रखना है कैडमियम से होता है इटाई इटाई, इटाई इटाई, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, इटाई इटाई। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, जल्दी से बताइए। विश्व का अन्न भंडार किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व का जो अन्न भंडार है किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व का जो अन्न भंडार है ये कहा जाता है आपको पेरियार का। ये पेरियार कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में, याद रखना बहुत अच्छे से, ये सब ट्रिक से भी याद करवाया गया था। स्टेपी कहाँ है, तो यूरोप और आपका यूरोप और एशिया में ये मिल के है, ठीक है, यूरेशिया में है, इसको कहाँ बोला जाता है, यूरेशिया में है, ठीक है। सवाना कहाँ है, तो ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है। और वेल्स कहाँ से है, तो ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये सब चीज आपको करवाया गया है। ध्वनि जो है, साउंड जो है, ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्त। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रास्त मतलब ट्रांसवर्स। तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, ठीक है, वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस में, ठोस में, गैस में, तरल में, या ठोस और तरल में, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आप सबको मैंने बहुत अच्छे से करवाया है कि जो आपका साउंड है वो क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों रूप में क्या होता है, आपका ट्रेवल करता है आपका ठोस में, डेट मीन सॉलिड में, ठीक है। और याद रखिएगा इससे क्या क्या, ये कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इसका जो स्पीड है वो दाब पे डिपेंड नहीं करता है, बट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका साउंड का स्पीड क्या है, वो आपका बढ़ेगा, ये भी चीज याद रखिएगा। और ये क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, डेट मीन्स मैकेनिकल वेव है। क्या है आपका, एक मैकेनिकल वेव है, इसीलिए साउंड वेव क्या होता है आपका, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है, निर्वात में गमन नहीं कर पाता है। निम्न गुप्त शासकों में किससे अश्वमेध यज्ञ, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो गलत नहीं करना है सब, ठीक है, कि कौन सा ऐसा आपका गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, उपयुक्त सभी, या समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है ये है आपका समुद्रगुप्त, याद रखना बहुत अच्छा। समुद्रगुप्त के इसके में एक मतलब समुद्रगुप्त के संरक्षण में एक पर्सन रहता था जिसका नाम है हरिसेन, याद रखना। तो पूछा जाता है हरिसेन, ठीक है, किसके संरक्षण में रहते थे, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। और इसने ही प्रयाग प्रस्ती लिखा है, तो प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा है, तो हरिसेन। किसके में रहते थे, समुद्रगुप्त के समय में रहते थे, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा से, ये तो पहला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने गुप्त संवाद चलाया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने गुप्त संवाद चलाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय से कि कौन सा ऐसा शासक था, गुप्त शासक, जिसने अपने भाई को, ठीक है, अपने भाई को मार के गद्दी पे बैठा था, ठीक है, रामगुप्त को मारा था आई थिंक इसने, ठीक है। तो याद रखिएगा वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज कुछ बाहर नहीं जाएगा, बस वीडियो पीडीएफ आपको कंप्लीट कर लीजिएगा जो दिया गया है। हाल ही में तिमूर लिस्ट,
क्वेश्चन पूछा गया जो तिमूर लिस्ट एक देश था, आपको पता है, उसका एक अवार्ड होता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, तिमूर लिस्ट। तो ये किसको दिया गया है, ठीक है, ये जो देश के द्वारा किसको दिया गया, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या शक्तिकांत दास, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, मतलब प्रेजेंट जो आपके पीएम है आपके न्यूजीलैंड के, ये कौन से, याद रखिए, क्योंकि न्यूजीलैंड को ही हरा के हम लोग ने क्या जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जो जीता है 2025 में, ये भी याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है, डॉलर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन, जॉस रमोस, याद रखना, जॉस रमोस, क्रिस्टोफर लक्सन, और उसके बाद आपको यहाँ है, ये है आपका कोटिनेवर, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर लॉक्सन जो है वही इसका सही आंसर है जो आपने पहले देखा, ठीक है। दीपा कर्माकर संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, रिटायरमेंट घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये किससे किससे रिलेटेड है, शूटिंग, टेनिस, कुश्ती, तो ये आपको याद रखना है जिम्नास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में अगस्त में 2024 में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले का, आपको पता था लद्दाख से मैंने आपको करंट में क्वेश्चन कराया था, याद करो, भारत का पहला पोलो स्टेडियम कहाँ खुलेगा, तो लद्दाख में खुलेगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ नया 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो उस 5 डिस्ट्रिक्ट में नहीं, नुब्रा हो गया, द्रास हो गया, चंगचंग हो गया, कारगिल हो गया, तो इसमें से कौन सा है जो नहीं है, आपको पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या था, तो साम था, ठीक है, नुब्रा था, ठीक है, चांगथांग था, ठीक है, जास्कर था और द्रास था, ठीक है। तो चांगथांग है, चांगचांग है, चांगथांग लिखा गया, द्रास है, नुब्रा है, कारगिल नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कि गुड महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में, जिसका हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पोलैंड, जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, आपको ये पूछा, मतलब एडवोकेट जनरल कौन है अभी प्रेजेंटली। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पीके शाही हो जाएगा। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है बिहार के, तो आरिफ मोहम्मद खान है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको और किस नाम से जाना जाता है, जो क्वेश्चन पूछा गया था लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, याद करो, तो लोक नायक के साथ साथ इनसे पूछा गया आजाद दस्ता का फॉर्मेशन किसने किया था, तो आजाद दस्ता का भी फॉर्मेशन इन्होंने ही किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दल रहित, ठीक है, दल रहित पॉलिटिक्स का बात किसने किया था, राजनीति का, दल रहित राजनीति का बात किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, ठीक है। मंजूषा शैली जो जीआई टैग मिला है, ठीक है, मंजूषा शैली जो जीआई टैग मिला है बिहार को, ठीक है, तो ये मंजूषा शैली कला शैली किस राज्य से रिलेटेड है बताइए। गया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, मधुबनी हो गया। तो मंजूषा शैली बोले तो याद रखिएगा मिथिला पेंटिंग तो मधुबनी से रिलेटेड है, पर मंजूषा शैली बोले तो आपका भागलपुर से रिलेटेड है, ठीक है। एक और पूछा गया था, मैं याद करवाता हूँ, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो ये भी आई थिंक भागलपुर में, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहलगांव आपका थर्मल पावर प्लांट, जो आपका दरोगा का ही क्वेश्चन है, ये आपका इसमें है, याद रखिएगा। आपको नेक्स्ट है कि पाथवे टू गॉड, जो पाथवे टू गॉड जो लिखा गया आखिर, ये जो बुक है पाथवे टू गॉड, ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज, ठीक है, ये जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा 2 चीज आप याद रखिएगा, एक पत्रिका याद रखिएगा कौमी आवाज, कौमी आवाज किनके द्वारा, जो कि आपका उर्दू में स्टार्ट किया गया था, किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू से ही रिलेटेड है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु क्या है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह से कि इनकी माता जी का नाम क्या था, तो गुजरी देवी, और इनका जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था, मतलब पटना में हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।
प्रतिशिला, ठीक है, प्रतिशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में? बड़ा इजी क्वेश्चन है। मुंगेर, अरवल, बांका या गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गया। मंदार पर्वत किस डिस्ट्रिक्ट में? मंदार पर्वत, तो वो है आपका बांका, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल है? इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है बेमेल है? मतलब मौलिक अधिकार के बारे में आपको पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार आपको पता है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया था? याद आया कुछ? ठीक है, मौलिक अधिकार सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था 42 अमेंडमेंट के समय। कौन से संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ था? आपका क्या जोड़ा गया था? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, क्योंकि पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ठीक है, देखिए, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज का बात कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स का बात कर रहा है? एक बार आई थिंक फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बोला है, फंडामेंटल राइट के बारे में बोला है, जो कि किसमें है? पार्ट 3 में। कौन सा संविधान के कौन से पार्ट में है आप बताएंगे? तो पार्ट 3 में है, 12 से लेके 35 आर्टिकल तक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का बात हमने कहाँ से लिया है? तो यूएस से लिया है, ये भी चीज याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा गलत है? 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी बेमेल नहीं है। ठीक है, तो मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 है। आपको याद आएगा 2400 का मेन से पूछा गया था, 29 और 30 से पूछ लिया था। पहला 29 क्या है? जो माइनॉरिटी होते हैं, जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा का बात करता है, और 30 क्या करता है कि यही जो अल्पसंख्यक है उनके लिए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करता है। तो ये दोनों याद रखना, 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें उनके सुरक्षा और उनके इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात किया गया है। घग्गर नदी किस स्थान पर आकर बिहार में गंगा से मिलती है? बड़ा दिमाग से मैंने इसे आपको कितने प्यार से समझाया था, अगर याद हो तो। घर है, तो जल्दी से बताएं आंसर क्या होता है? घर, तो घर किससे बना होता है? घर किससे बना हुआ है? छप्पर का घर है, तो छपरा में आके मिलता है। वही आपका कोसी कहाँ मिलता है? कुर्सेला में, आपका कटिहार में आके गंगा से मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो लेंथ है, ठीक है, गंगा का, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो याद रखिएगा पटना में। और कितना डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है गंगा बिहार का? तो 12 डिस्ट्रिक्ट को करता है। ये सब चीज मैंने आपको करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, डेट मीन्स स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा किसने दिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ है रूसो है, मोंटेस्क्यू, वाल्टर, मैकियावेली, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पीवाईक्यू में भी हमने एक्सप्लेन किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जिनसे रूसो। ठीक है, रूसो का एक बुक पूछाया गया था दरोगा में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो रूसो ने लिखा है। किसने लिखा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो आपका रूसो ने लिखा है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही लिखा था ना। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज प्रोसेसिंग में थोड़ा ये हो जाता है। ठीक है, एक बार देख चेक कर लेना। एक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक था आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया है, वो जो लिखा गया था आई थिंक सोशलिस्ट, वो जो लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया था ये आपका रूसो के द्वारा ही लिखा गया था। सही था, दिमाग कभी कभी मिक्स हो जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा था किसने लिखा था? तो आपका रूसो ने लिखा था। आपको अच्छे से याद रखना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, पूछा गया दरोगा में, तो आपको याद रखना है रूसो। रूसो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इनका जो नारा था वो था आपका क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, डेट मीन्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये याद रखना प्रजातांत्रिक, ठीक है, डेट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री का डिमांड करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। मोंटेस्क्यू से मैंने आपको क्या बताया था? मोंटेस्क्यू से इन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है, सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ के किसने लिखा है? तो वाल्टी, आपका मोंटेस्क्यू ने लिखा है। ठीक है, और वाल्टियर, वाल पे आपने क्या कर दिया था? आपने लेटर लिख दिया था। तो लेटर ऑन इंग्लिश, लेटर ऑन इंग्लिश, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्यूजन का कोई ये नहीं है। लेटर ऑन इंग्लिश किसने लिखा है? तो वाल्टियर ने। ठीक है, और वाल्टियर ने क्या कहा था? याद आया? 100 चूहे के मुकाबले एक सिंह का शासन
उत्तम है, तो वो भी चीज आपको याद रखना। तो ये है आपका रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, स्पिरिटोप्लो, मोंटेस्क्यू और वाल्टियर लेटर्स ऑन इंग्लिश। हाल ही में, ठीक है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसरो के द्वारा, EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08। तो इसका जो प्रशिक्षण, मतलब इसको जो लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपण जो किया गया है, आखिर किस रॉकेट से आपको किया गया है, ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया, जल्दी से बताइए। हाथी ऐप तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं करंट कनेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला था। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना, हाथी ऐप जो लॉन्च किया असम ने किया है। लोकपत ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है, लोकपत ऐप जो लॉन्च किया है ये आपका MP सरकार ने किया है, ठीक है। और आई स्पोर्ट पोर्टल और मैत्री, ये किसने किया है, तो सेबी ने किया है, ठीक है, याद रखना, सेबी ने किया है, ठीक है। और स्वरेल अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो स्वरेल अच्छे से याद रखना, इसका स्पेलिंग एस पूछ लेगा, फिर कुछ दे देगा, आप गलत कर। स्वरेल अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो रेलवे है उन्होंने लॉन्च किया है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक नया आपका रामसर साइट जुड़ा है। टोटल रामसर साइट आप कितने हो गए, 89। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, कितने हैं, 20 है। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। टोटल कितने हो गए, 89, अभी बताऊंगा। तो यहाँ है अगनसिनी ज्वारमुख, ठीक है, ये एक नया अगनसिन, याद रखो, ठीक है, ये एक नया रामसर साइट बना है, ठीक है। तो ये आखिर किस राज्य में है, ये आपका पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कर्नाटका में। अब देखो, पहले था 85, ठीक है, अब 4 इसमें और जुड़ गया। सबसे पहले याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, उद्वा लेक कहाँ है, तो आपका झारखंड में, ठीक है। उसके बाद है आपका खेचेरोपल्ली कहाँ है, सिक्किम में। और 2 याद रखना, सकरकोटी, ठीक है, और थेरतांगल। सकरकोटी और थेरतांगल कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये 4 जुड़ा है, सकरकोटी, थेरतांगल तेलंगाना में, उद्वा लेक आपका झारखंड में, और खेचेरोपल्ली आपका सिक्किम में, याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जल्दी से बताइए। सबको पता है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर भगत सिंह, सिद्धू कानू। इसका जो सही आंसर है यह है बिरसा मुंडा। ऑप्शन ही काफी इजी दे दिया, ठीक है। और ये कब मनाया जाएगा, 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाएंगे, आपका जनजातीय दिवस हम लोग मनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार जिसने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता है, ठीक है, ये एक्चुअली पैरा एथलीट है, ठीक है। तो प्रवीण कुमार जिसने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है, जल्दी हो। तो मैंने कैसे आपको समझाया था, विन किया है, विन करने से क्या होता है, सब लोग कूदने लगता है, तो ऊंची कूद, अगर जीत के आता है तो कूदने लगते हैं, ठीक है। दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है, क्या हुआ है, दिव्यांग जनों को 17 नंबर का दिव्य कला मेला कहाँ लगाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रायपुर, ठीक है। BSF का महानिर्देशक किससे बनाया गया, जल्दी से बताइए। BSF का महानिर्देशक, तो BSF का जो महानिर्देशक किसे बनाया गया, जल्दी से बताइए। और BSF का फॉर्मेशन कब हुआ था, जब आपका जो FCI का जो फॉर्मेशन है, उसी वर्ष आपका BSF का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो ये जो हुआ था आपका 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। और BSF के जो नए आपके जो ये बन गए, एक बार जल्दी से आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये कौन बन गए, जल्दी से आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत के जगह दिलीप है, आप इसको मारिएगा, दिलीप सिंह चौधरी, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा का जो स्थल से नहीं मिला है, बर्तन है, गहने हैं, तामसील है और सूती वस्त्र, ये भी PYQ है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूती वस्त्र, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये सब आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब में गलत नहीं करना है। 1991 में
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मैंने अभी आपको समझाया था कि ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, जल्दी से बताइए। पर्यावरण सबसे पहले क्या मैंने समझा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1980 में। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, पर्यावरण दैट मींस इन्वायरमेंट जो आपका कंजर्वेशन एक्ट है कब आया था, 1986 में, तो 1986 हो जाएगा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो ये जो बेसिकली शिमला समझौता जो हुआ था, ये हुआ था इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्लस आपके किसके बीच में हुआ था, जुल्फिकर भुट्टो। किसका, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर भुट्टो के बीच में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना, किसका, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर भुट्टो के बीच में ये चीज हुआ था, ये याद रखना। कब हुआ था, तो 2 जुलाई आपका 1972 में हुआ था। तो यहाँ 2 जुलाई कहीं नहीं, 1972 तो है, तो ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नेहरू जी के बारे में यहाँ पूछा गया, पंचशील, गुट निरपेक्ष, शांतिपूर्ण। ठीक है, क्या है आप इसका आंसर देखिए। तो आपको पता है जो नेहरू जी जो थे, इन्होंने एक समझौता किया था जिसको बोला जाता है पंचशील समझौता। तो ये पंचशील समझौता किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ। कब हुआ था, 1954। और यही पंचशील समझौता इनका क्या था, नेहरू जी का शांति और आपसी सहयोग हेतु कौन सा सिद्धांत था, तो पंचशील, याद रखिएगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो एम.एन. रॉय भी थे, गांधी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, पर जो यहाँ सबसे ऊपर नाम निकल के आता है ऑप्शन में, ये सब रहेंगे, तो आपको बोलना है जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोक नायक के नाम से जानते हैं। आपका आजाद दस्ता का किन्होंने फॉर्मेशन किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने। और 1942 का जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ आंदोलन था, इसको इनको कैद कहाँ किया गया था, तो हजारीबाग जेल में। और किस समय ये भाग के निकल के आए थे, ठीक है, याद करो, दिवाली के रात को। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित नहीं, लखनऊ समझौता 1916, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 1932, शिमला समझौता 1972 और ताशकंद समझौता 1966। इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। लखनऊ समझौता आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ में नरम दल और गरम दल जो थे यहाँ मिल गए थे, आपको पता है। अंबिका चंद्र मजूमदार इसके क्या थे, इस सेशन में क्या थे, आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद्र मजूमदार। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना 1916 लखनऊ समझौता, गरम दल और नरम दल भी मिले थे, और कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। तो ये 1916 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके गांधी इरविन में नवादा 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो कौन सा बेमेल था, वो ये था, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यही गलत दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सही है। उसके बाद शिमला समझौता मैंने अभी बताया 2 जुलाई 1972 को हुआ था, तो ये भी सही है। ताशकंद समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ताशकंद समझौता हुआ तो अगले दिन ही किसका देहांत हो जाता है, तो आपका गुदरी के लाल, आपका लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो ताशकंद समझौता आपको याद रखना है 1966, ये किसके बीच में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ये चीज हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, देखो आजाद हिंद फौज बोलते हैं इसको, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, किसने स्टार्ट किया, क्या हुआ, तो बहुत अच्छे से इसको हमने आपको समझा दिया। सबसे पहला जो आइडिया आया था आजाद हिंद फौज का, वो किसको आया था, तो रास बिहारी बोस को आया था। ठीक है, वो जापान जाके शिफ्ट हो जाते, पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है, रास बिहारी बोस और आपका जो कैप्टन मोहन सिंह है, ये मिल के क्या करते हैं, आजाद हिंद फौज का आधारशिला रखते हैं। बट इसका जो कमांड है 1943 में जो आपका क्या होता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो किसके हाथ में दे दिया जाता है, रास बिहारी बोस के द्वारा, तो आपको दे दिया जाता है, आपका हमारे नेताजी को दे दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रधान कार्यालय पहले सिंगापुर में था, पर बाद में इसको चेंज करके कहाँ कर दिया जाता है, रंगून में कर दिया जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, ठीक है, उसमें स्वराज दल का समर्थन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और एक आपका ऑप्शन जो है आपका यहां है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका ऑलरेडी देखो जो भी सेट किया गया था इस बुक में, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका स्टॉक मार्केट वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। इसका मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है, एन इक्वल टू आपका रेट इंटू आपका प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेट इंटू एन इंटू आपका जितना आपका ये दिया हुआ है रेट हो गया। ठीक है, रेट हमें निकालना है, एन मतलब जितना उसका शेयर दिया है, तो 450 शेयर लिया है तो एन का वैल्यू हो जाता है
ठीक है, और प्रॉफिट कितना है आपका ये दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और प्रति हर एक चीज का कितना है, तो इसका तो देखो, इसको प्रॉफिट इक्वल टू होता है n इंटू आर इंटू एफ डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना, n रखोगे जितना शेयर है, ठीक है, r तो आपको निकालना है, f है कितना है उसका फेस वैल्यू है, और नीचे 100, और प्रॉफिट रखोगे 675, 6% इसका आंसर। एकदम करके जाना ये वाला स्टॉक मार्केट वाला जितना वीडियोस आपको ऐप पे डाला गया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बात किया गया था, आप सबको पता है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, वो कब आया था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1909 हो जाएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था, मतलब एक जो कारागाह में था उसके द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। कौन सा ऐसा वायसराय था, तो आपको याद रखना है वायसराय जो उसका नाम क्या था आपका, वो जो था आपका लॉर्ड मेयो था, मेथो हो गया, लॉर्ड मेयो था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1899 से 1905 इसका समय काल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो था किनके बीच में चला था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में था, चला था, ठीक है। उस्ताद मंसूर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में थे, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आया है और फिर आएगा। तो उस्ताद मंसूर जो था औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और बाबर, तो आपको याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो था आपका जहांगीर के शासनकाल। दशावंत बसावंत किसके शासनकाल में था, अकबर के शासनकाल में। उस्ताद मंसूर आपका ये था आपका जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का बात किया जाता है बेसिकली क्या है, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, आपका प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, स्वर्ण व्यापार का एक मार्ग, जल्दी से बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, जल्दी से बताइए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। लिच्छवी, मौर्य, चोल या गुप्त, तो याद रखिएगा लिच्छवी इसका सही आंसर हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु, मतलब रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। नरोरा का है, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ है रावत भाटा, तो रावत भाटा है आपका राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, जल्दी से बताइए। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास, क्या होगा। तो खरीफ फसल का बात करें तो क्या क्या आता है खरीफ फसल में, खरीफ फसल में आता है आपका गेहूं हो गया, ठीक है, जो ठंड में बोआ जाता है, ठीक है, और आपका गर्मी में काटा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, तो खरीफ फसल में हो जाएगा आपका गेहूं हो गया आपका, उसके बाद बारले हो गया आपका, उसके बाद आपका और क्या हो गया, आपका आलू हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब जो होता है आपका, सरसों हो गया, ये सब क्या है आपका खरीफ है, सॉरी रवि है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा रवि फसल नहीं है, तो गेहूं। और रवि में और क्या क्या याद रखोगे, ये रवि फसल है। रवि में और क्या क्या याद रखोगे, गेहूं याद रखोगे, बारले याद रखोगे, और गोल गोल जो मैंने बताया था आलू हो गया, ठीक है, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब चीज आपको याद रखेगा। बाकी चावल, गन्ना और कपास जो है आपका खरीफ फसल है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। ये सब चीज आपको कर पाया हो, एकदम मिस्टेक करता ही नहीं ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को क्या प्राप्त नहीं, या पूछा सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति और विधिक स्वीकृति। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, किसके सहयोग से आया था, कौन से कमेटी, तो सोरेन सिंह कमेटी। कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, ठीक है। पहले कितने थे हमारे पास मौलिक कर्तव्य, 10 थे, अब कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो मूल संविधान में आपको पूछा जाए मौलिक कर्तव्य थे, तो थे ही नहीं, ठीक है, 10 था, बाद में 11वां जुड़ा। मौलिक कर्तव्य का कोई कंसेप्ट ही नहीं था मौलिक, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा क्या है कि जो जितने भी मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट्स नॉट जस्टिसेबल टू दी कोर्ट, मतलब उसको कोर्ट में लेके नहीं जाया सकता, तो यही है विधिक स्वीकृति उनको नहीं होता है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया, ये आपको पूछा गया, आपको पता है। बंगाल से कब हुआ था, तो आपको पता है 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में हुआ था। और उड़ीसा को कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया, तो ये 1936 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कि थीन डैम जो है, थीन बांध जो है, ठीक है, किस नदी पे है, कावेरी, गंगा, रावी, कृष्णा। तो आपको याद रखना ये है आपका रावी पे। कृष्णा पे याद करो क्या क्या है, जल्दी से बताओ। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहाँ है, कृष्णा पे, ठीक है। नागा अर्जुन बांध किस पे है, आपका कृष्णा पे। कावेरी पे मैंने आपको बताया था, शिव समुद्रम हो गया, मैटूर हो गया, ये सब किस पे है, आपका कावेरी नदी पे। एशिया की विशाल नदी मेकोंग, ठीक है, एशिया की विशाल नदी मेकोंग आखिर, ठीक है, आखिर किस
देश से नहीं, आखिर किस देश से नहीं गुजरती है, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो मेकोंग जो किस देश से नहीं गुजरती है, तो अगर आपको थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से वैकल्पिक धन का, और इस टाइप का ना क्वेश्चन हमेशा एक ना दरोगा का पैटर्न रहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी जितना भी देश है, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से मैप में देख लेना कि कौन कौन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से वैकल्पिक धन, ठीक है, ऑप्शनल मनी का कौन सा यहाँ एग्जाम्पल है, ये बताइए। ऑप्शनल मनी, ठीक है, तो करेंसी नोट्स हो गया, सिक्के हो गया, चेक हो गया, या बॉन्ड हो गया। तो वैकल्पिक धन का थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये है आपका बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना क्या होता है, निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति, या उपयुक्त सभी नीतियों को बढ़ावा देना, जल्दी से बताइए। तो आपका उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उनपे जो भी आपका जो पाबंदी लगाया गया उसको कम करना, तो उदारीकरण नीति हो जाएगा इसका। विश्व फुटबॉल दिवस हम लोग कब मनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यूएनओ के द्वारा ये किया गया, तो 25 मई को। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें आपका क्या किया गया था, हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था। हॉर्टिकल्चर मिशन अगर आपको याद हो, आई थिंक 2004 से 2005 के बीच में हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्टार्ट हुआ था, 2005 या 6 के बीच। ठीक है, और वो जो हुआ था आपका 10 पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपका इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप जरूर जाके देख लें। उसके बाद है मनरेगा, क्या पूछा है कि मनरेगा, मनरेगा क्या पूछा है कि जो मनरेगा जो है आपका, मनरेगा देखिए, मनरेगा आया कब था अगर पूछा जाए, तो मनरेगा जो आया था आपको याद रखना है। ठीक है, जो मनरेगा जो आया था वो कब आया था, 2005 में। पर यहाँ पूछा है, ये भी एक्साइज का क्वेश्चन है कि इंप्लीमेंट कब हुआ, तो 2006 में ये इंप्लीमेंट हुआ, ये याद रखिएगा। टोटल 76 क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ आ जाइए, थोड़ा फास्ट करके इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद सब लोग कमेंट कीजिए कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया और आप एक्साइज के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। ठीक है, टूरिज्म जो है, टूरिज्म, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र जो है, आखिर किस में, ठीक है, किस सेक्टर में आता है, कौन सा सेक्टर में आता है, प्राथमिक में, द्वितीयक, सेकंड, किस में आता है, जल्दी से बताइए। जो टूरिज्म है क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, तो किस में आएगा ये, जल्दी से बताइए। तो ये टर्सरी में आएगा। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जल्दी से बताइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन 1935 में, 1935 में। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, 1949 में। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। मैंने अभी आपको समझाया था कि कौन सा ऐसा, ठीक है, इसमें रीजन है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता है, साउंड के स्पीड को प्रभावित नहीं करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या डेंसिटी। तो आप सबको मैंने बताया था दाब, दाब याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है ए बायोलॉजिकल टेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज। ठीक है, इसमें किसमें है जो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है, जल्दी से बताइए। तो ईईजी याद रखना, फुल फॉर्म, बिहार पुलिस में सब पूछा गया था। ईईजी का क्या होता है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। ईसीजी का क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और सोनोग्राफी में क्या होता है आपका, क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, इसलिए इसको सोनोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्यों, क्योंकि सोनोग्राफी हम लोग अल्ट्रासोनिक टेक्निक यूज करते हैं। एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था, तो रोंटेजन ने किया था, रोंटेजन ने किया था, याद रखना। और एक्सरे से एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत लोग गलत करके आए थे, कि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो क्या से नापा जाता है, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, इसका जो तरंग धैर्य होता है, ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, सोनोग्राफी का आपका वेवलेंथ नापा जाता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ए लेटरल इन्वर्टेड इमेज। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब देता है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, आपका लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा, राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखेगा। इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लेन मिरर। उसके बाद 82 पे आते हैं, यहाँ पूछा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है, उसका स्पीड क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे कि क्या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप बोलोगे हाँ लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जितना उसका स्पीड होगा उसका इसका भी होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ 82 के बाद थोड़ा इधर हो गया, हम लोग 82 के बाद 83 ये सब इधर है, तब तक हम लोग ये जो क्वेश्चन सामने उसको कर लेते हैं। एपिको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है, किस राज्य में हुआ था।
देखो, एपिको आंदोलन से आपसे पहले आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन। तो जो चिपको आंदोलन जो हुआ था, जिससे किनका नाम जुड़ता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ता है आपका, किससे, सुंदरलाल बहुगुणा का जो नाम है जुड़ता है आपका चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है, जो चिपको आंदोलन के साथ जो हुआ था 1983 में हुआ था एपिको आंदोलन, जो इसी के तरीके से था, लोग पेड़ से चिपक गए थे, उनको काटने नहीं दे रहे। कहाँ हो रहा था, तो कर्नाटका में हो रहा था। तो एपिको आंदोलन 1983, चिपको आंदोलन 1973, ठीक है। देखो कैसे, चलो इसको, गेंडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने है, कब प्रारंभ किया गया जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कब प्रारंभ किया गया, 2005, याद रखना, ठीक है। 95 हो गया, ऊपर कुछ छूट गया, कोई बात नहीं, इधर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद 83 है यहाँ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन सा हम लोग यूज नहीं कर सकते, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या प्लूटोनियम। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका कैल्शियम, ठीक है, याद रखिएगा। और कंट्रोल रोड के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जल्दी से बताइए। कैडमियम एंड बोरोन का, कैडमियम एंड बोरोन का जो रॉड होता है हम लोग कंट्रोल रॉड के रूप में यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से। और शीतलक के रूप में क्या यूज करते हैं, डीटीओ, डिटोरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट को भी हम लोग क्या एज ए शीतलक के रूप में यूज करते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। The most commonly used substance in a fluorescent tube, जो ट्यूब होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है, ट्यूबलाइट जो होता है, उसमें क्या होता है, क्या भरा रहता है, ये आपको यहाँ पूछा गया। जल्दी से देखिए, जल्दी से इसका आंसर देखिए और क्वेश्चन देखिए और हमको इसका आंसर बताइए, पॉज कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। मार्कुरिक ऑक्साइड, नियोन, सोडियम वेपर, नियोन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्करी वेपर, और आर्गन जो है एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। 84, 85 आते हैं। अब जब कोई भी देखो, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है, तो आप सबको पता है आखिर क्यों होता है ऐसा, सिंपल है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पॉज करके देख लीजिए, इसका सही आंसर है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ लिग्निन। मैंने अभी समझाया था कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि जो उसका जो सेल वाल बना होता है वो लिग्निन एंड सेलुलोज से बना होता है, और वही ऑक्सीडेशन ऑफ लिग्निन के कारण क्या होता है, ये इस तरीके का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पूछा गया कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जंग लगने पे क्या होता है, लोहे का भार क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहां पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज द मोस्ट रिएक्टिव, या क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों का आंसर आपका सेम ही होगा, ये होगा आपका फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेगा ये, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेगा, तब बोलोगे आप क्लोरीन। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जो हेलोजन है जो लस्टरस है, मतलब चमकीला है नेचर में, तो आप बोलोगे आपका आयोडीन। और पूछेगा कौन सा ऐसा, ठीक है, हेलोजन है, ठीक है, जो कि लिक्विड, जो कि क्या है कि एक नॉन मेटल है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या बोलोगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर। अगर पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तब बोलोगे पारा या मरकुरी। उसके बाद भारत में किस शहर में जो जलवायु घड़ी शुरू की गई, जल्दी से बताइए। तो अगर पूछेगा आपको जलवायु घड़ी, ठीक है, जलवायु घड़ी, तब आप क्या बोलोगे, दिल्ली, ठीक है, जलवायु वाला को पूछेगा। और बोलेगा कि जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाया गया, तो बेंगलोर, तो जनसंख्या घड़ी में लगाओगे बेंगलोर, और जलवायु बोलेगा तो बोलोगे दिल्ली, ठीक है। और आपको याद रखना है, पहला AI यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने वाला है, तो याद रखिएगा वो महाराष्ट्र के मुंबई में। तो ये हो गया आपका, चलिए यहाँ ये जो बचा हुआ है देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया था, बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है कितना आपने सही किया, ठीक है। आपको पूछा है कि विच एसिड इज कंसिडर्ड द प्राइमरी केमिकल इन द केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक, मतलब तेजाब के रूप में कौन सा यहाँ एसिड यूज किया जाता है, आपको ये यहाँ पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तेजाब के रूप में उसको यूज किया जाता है जिसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, उसको यूज किया जाता है जिसको, ठीक है, हम लोग बैटरी में भी यूज किया जाता है, तो वो है आपका सल्फरिक एसिड। अच्छे से याद रखिएगा, इसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। HCl क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड ये कहाँ मिलता है, तो हमारे
पेट में मिलता है, आमाशय में मिलता है, ये याद रखिएगा। और ये है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्वारीजिया में मिलेगा, अमल राजा में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बॉम्ब कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कौन सा कोशिका है जिसको हम लोग एटम बॉम्ब बोलता है, जल्दी से बताइए, सबको पता होगा ये, ठीक है। इसका तो सही आंसर है लाइसोसोम। अब ये याद तो होगा, साथ में अभी बिहार पुलिस से पूछा गया था कि लाइसोसोम का जो डिस्कवर किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था, डी डुबे, अच्छे से याद रखना। और यहाँ है आपका राइबोसोम। राइबोसोम से क्या क्या क्वेश्चन हो, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और पूछा जाता है कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कौन सा जो आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कोशिकांग बोलते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पेलाडे ने किया था। लाइसोसोम का डी डुबे ने किया था। इन विच ऑर्गन इज यूरिया सिंथेसाइज, कौन सा वाला भाग है जो यूरिया बनाता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो अगर बोले मूत्र कौन बनाता है, तो किडनी बनाता है, बट बहुत अच्छे से समझा है, पर यूरिया कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है, आपका कौन बनाता है, लीवर बनाता है। यूरिया का फॉर्मूला पक्का याद रखना है, NH2CONH2, ठीक है, ये है आपका यूरिया का फॉर्मूला, अच्छे से याद रखिएगा। अराउंड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है, तो अराउंड 47% नाइट्रोजन होता है। भारत में जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसको बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता तप स्थल है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो 4 है आपको सबको पता है, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट है, तो इसमें अगर हम लोग सही देखेंगे तो यह आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन बर्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, पुणे नहीं, नागपुर इसका सही आंसर होगा। रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो आप सबको पता है 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रामसर दिवस, या आप कह सकते हो हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था, 1975 में ये इफेक्टिव हुआ था, तो 1971 2 फरवरी। 97 है तत्सम, देखो हिंदी वाला एकदम घबराइएगा नहीं, हम जैसे पढ़ा था वैसे मैं बता दूंगा, तत्सम तद्भव कैसे याद करना है, ठीक है, सब ट्रिक से, क्योंकि हिंदी तो आता नहीं, ठीक है। तो हिंदी जिनको नहीं आता है तो कुछ आपको समझ के रखना पड़ेगा जिससे आप इजीली करोगे। तत्सम शब्द जो होता है ना, ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली उठा के हिंदी में यूज किया जा रहा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अग्र, आंख मत मारना, ठीक है, अग्र है आंख, ये चंद्र बिंदु जहां जहां आएगा वो तद्भव होता है, तो ये है अग्र, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो परख जल्दी से बताइए, 3 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ, ठीक है, एक ऑप्शन आप मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। तो ये है आपका एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है, तो छात्र सीखने का आकलन, ठीक है, छात्र जो लोग सीखे उसको मॉनिटर करना, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन था, यही है इसका सही आंसर, ठीक है। अब यहां आ जाइए, यहां पूछा है आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताने, ग्रम्बल का सिनोनिम्स क्या होगा, ये आई थिंक अभी आपका कहां से उठाया था, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट वाले आई थिंक ये क्वेश्चन में था, ये ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का जो सिनोनिम है ये हो जाएगा ग्रोन। और ये देखिए, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना होगा चाहिए कि अंकित मूल्य पे 20% का छूट मिल जाए। इसको सॉल्व करोगे आई थिंक इसका आंसर जो है 50% आएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो पूरा का पूरा 100 हो गया। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा सेट हम कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यू रखें, ठीक है, एक दिन छोड़ के, ताकि आपका एक्सरसाइज का जो एग्जाम है वो कवर हो जाए। और थोड़ा 1 से 1.5 घंटा लगे, एटलीस्ट मान लीजिए 1 घंटा लगेगा, 1.5 आवर लगे, पर थोड़ा डिस्कशन कर दिया जाए PYQ के हिसाब से। देखिए मेहनत पूरा किया गया, बस इसे आप अपना बना लीजिए, नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। जय हिंद।